दोस्तों बात करते हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बारे में, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये पेपर सभी को देना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। कह रहा है सन 1197 में इसका नाम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय रख दिया गया। गोरखपुर विश्वविद्यालय स्वतंत्रता मिलने के बाद उत्तर प्रदेश में स्थापित होने वाला पहला विश्वविद्यालय है। इसकी नींव 1 मई 1950 को पड़ी। तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत इसका शिलान्यास किए थे। दोस्तों यूपी जीके में पूछता है कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब इनका संक्षिप्त परिचय जानेंगे दोस्तों कि दीनदयाल उपाध्याय के बारे में। इनका नाम था दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इनका जन्म हुआ था 25 सितंबर 1916। इनका जन्म स्थान था नगला चंद्रभाग मथुरा। इनके पिता का नाम था भगवती प्रसाद उपाध्याय। इनकी माता का नाम था राम प्यारी। दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा इनके बारे में मतलब अभी हम लोग पूरे डिटेल में जानेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इनकी शिक्षा जो है बीएससी और बीटी हुई थी। इनका धर्म हिंदू था। राजनैतिक दल ये भारतीय जनसंघ से संपर्क में थे। आगे बढ़ते हैं, इनकी रचनाएं पूछ लेगा दोस्तों। इनकी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनकी रचनाएं देखिए, राष्ट्र धर्म, 5 जन्य, एकात्म, मानवतावाद, लोकमान्य तिलक की राजनीति, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इनकी मृत्यु हुई थी 11 फरवरी 1968 में। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा जरूर। कृतियाँ इनकी क्या हैं दोस्तों, देखिए ध्यान से। इनकी कृतियाँ हैं 2 योजनाएं, राष्ट्र जीवन की दिशा, सम्राट चंद्रगुप्त, राजनैतिक डायरी, जगत गुरु शंकराचार्य, एकात्मक, मानवतावाद, एक प्रेम कथा, लोकमान्य तिलक की राजनीति, राष्ट्र धर्म, 5 जन्म। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब जानेंगे इनके बारे में। सुनिए, प्रश्न कह रहा है, प्रश्न ऐसे ही पूछेगा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौन थे, तो याद रखिएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय। उत्तर में कह रहा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ के नेता और भारतीय राजनीतिक एवं आर्थिक चिंतन को वैचारिक दिशा देने वाले पुरोधा थे। वे एकात्मक मानव दर्शन के प्रणेता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक, भारतीय जनसंघ के संस्थापक, महामंत्री, कुशल संगठक, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ एवं दार्शनिक थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरा प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कहाँ हुआ था। ये पूछेगा जरूर कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म जो है अश्विनी कृष्ण त्रयोदशी संवत 1173 विक्रमी तदनुसार 25 सितंबर 1916 को हुआ था। तीसरा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पिता का नाम क्या था, तो याद रखिएगा पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के पिता का नाम श्री भगवती प्रसाद उपाध्याय था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चौथा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की माता का नाम क्या था, तो याद रखिएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की माता का नाम राम प्यारी देवी था। पांचवा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की संस्कार सृष्टि भूमि कौन सी है, यानी उन्हें कहाँ दफनाया गया था, तो याद रखिएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की संस्कार सृष्टि भूमि धानक्या रेलवे स्टेशन जयपुर में है। आगे बढ़ते हैं, छठवां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के छोटे भाई का नाम क्या था, तो याद रखिएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के छोटे भाई का नाम शिव दयाल था। आगे बढ़ते हैं, सातवां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिए आप लोग, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की माता का स्वर्गवास कब हुआ था, तो याद रखिएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की माता का स्वर्गवास 8 अगस्त 1924 को हुआ था। आठवां प्रश्न कह रहा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के माता पिता के मरणोपरांत इनका पालन पोषण किसने किया था, तो याद रखिएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के माता पिता के मरणोपरांत इनका पालन पोषण उनके नाना चुन्नीलाल शुक्ला ने किया था। उनके नाना का नाम क्या था दोस्तों, याद रखिएगा चुन्नीलाल शुक्ला। आगे बढ़ते हैं, नवा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अधिकांश शिशुकाल कहाँ व्यतीत हुआ, यानी उनका बचपन सबसे ज़्यादा कहाँ बीता था, तो याद रखिएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अधिकांश शिशुकाल नाना चुन्नीलाल जी के धानक्या जयपुर में व्यतीत हुआ। दसवां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाना जी का नाम क्या था, तो याद रखिएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाना जी का नाम चुन्नीलाल जी शुक्ला था। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आ ही गया और आएगा जरूर। आगे बढ़ते हैं, 11वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के पैतृक गांव का नाम क्या था, तो याद रखिएगा पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के पैतृक गांव का नाम नगला चंद्रभान मथुरा उत्तर प्रदेश है। 12वां प्रश्न कह रहा है, पंडित चुन्नीलाल जी शुक्ला दीनदयाल उपाध्याय के जन्म के समय किस पद से कहाँ से सेवारत थे, तो याद रखिएगा पंडित चुन्नीलाल उनके नाना जी शुक्ला पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म के समय रेलवे स्टेशन मास्टर धानक्या जयपुर पद से सेवारत थे। आगे बढ़ते हैं, 13वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के
प्रतितामा यानी उनके प्रदादा कौन थे? तो याद रखिएगा, उनके प्रदादा जो थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के परदादा पंडित हरिराम उपाध्याय जो विख्यात ज्योतिषी थे। 14वां प्रश्न कह रहा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दादा का नाम क्या था? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दादा का नाम पंडित राम प्रसाद जी उपाध्याय है। यहाँ याद रखिए दोस्तों, यहाँ दादा पूछ रहे हैं, ये इनके परदादा थे हरिराम और इनके दादा जो थे राम प्रसाद जी उपाध्याय थे। आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के पिता किस पद पर और कहाँ स्थापित थे? याद रखिए, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के पिता श्री भगवती प्रसाद उपाध्याय सहायक रेलवे स्टेशन मास्टर जलसेर में पद स्थापित थे। 16वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने प्रथम बार किस विद्यालय में प्रवेश लिया था? तो याद रखिएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो थे वो प्रथम बार जो है वो रेलवे विद्यालय गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर राजस्थान में प्रवेश लिए थे। आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने किस आयु में पहली बार स्कूल के दर्शन किए थे? तो याद रखिएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने 1925 में जब 9 वर्ष के थे पहली बार स्कूल के दर्शन किए। 18वां प्रश्न कह रहा है पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने मिडिल स्तर की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो याद रखिए, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने मिडिल स्तर की शिक्षा राजगढ़ अलवर राजस्थान से प्राप्त की थी। आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने हाई स्कूल की परीक्षा कहाँ से उत्तीर्ण की थी? तो याद रखिएगा, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय हाई स्कूल की परीक्षा श्री कल्याण हाई स्कूल सीकर राजस्थान से उत्तीर्ण है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। 20वां प्रश्न कह रहा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने हाई स्कूल परीक्षा किस श्रेणी से उत्तीर्ण की थी तथा कितनी छात्रवृत्ति मिली? आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बता रहे हैं 20। ये इसका उत्तर ही गायब है लग रहा है। नहीं 2 बार टैप हो गया है। बताते हैं दोस्तों। 20वां प्रश्न है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने हाई स्कूल परीक्षा में किस श्रेणी से उत्तीर्ण की थी और कितनी छात्रवृत्ति मिली थी? तो याद रखिएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने हाई स्कूल परीक्षा कल्याण हाई स्कूल सीकर से अजमेर बोर्ड से उत्तीर्ण की एवं समस्त बोर्ड में प्रथम रहे। सीकर महाराजा कल्याण सिंह ने उन्हें 250 रुपये की पुरस्कार व अग्रिम अध्ययन हेतु 10 रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति पुस्तकों के लिए स्वीकृत किए। आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय को स्वर्ण पदक किस उपलब्धि के लिए मिला था? तो याद रखिएगा, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय को स्वर्ण पदक सन 1934 में 10वीं कक्षा बोर्ड में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर मिला था। आगे बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने इंटरमीडिएट परीक्षा कहाँ से उत्तीर्ण की थी? तो याद रखिएगा, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने इंटरमीडिएट परीक्षा बिरला कॉलेज पिलानी झुंझुनू राजस्थान से उत्तीर्ण की थी। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव वाले में। 23वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने इंटरमीडिएट परीक्षा किस वर्ष एवं किस श्रेणी में उत्तीर्ण की? तो याद रखिएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटरमीडिएट परीक्षा बिरला कॉलेज पिलानी से 1936 में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की तथा समस्त बोर्ड में न केवल प्रथम स्थान प्राप्त किया बल्कि सभी विषयों में विशेष योग्यता के अंक प्राप्त किए थे। दोस्तों इनका जीवन परिचय बोलेगा तो इसी तरह से लिखना पड़ेगा आप। दोस्तों मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, धन्यवाद।